जय गुरुदेव, जय मां शंभो महादेव। एक कहानी हम कहते हैं, उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप समझिए कि इस पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है। इस पाठ्यक्रम का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम आपको कोई किताब से, कोई इंटरनेट से कोई उल्टे सीधे मंत्र सिखा दें। नहीं, हम आपको वही सिखाएंगे जो भगवान शिव और गोरखनाथ जी ने किया है, अपने खुद के मंत्र बनाना। उनके मंत्र पुराने हो गए। भगवान शिव ने बहुत ही आधुनिक संस्कृत भाषा में और बहुत ही सरल संस्कृत भाषा में कुछ मंत्र सावर के बनाए। उसके बाद उन मंत्र को ना छूते हुए गोरखनाथ जी ने अपने मंत्र बनाए। तो वही ताकत आप में है। आप भी कोई शिव से या गोरखनाथ जी से अलग नहीं है, जीव ही शिव है। यही इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, लेकिन उसके लिए कठिन में कठिन परिश्रम करना होगा, जो आप कर रहे हैं। इसको जारी रखें। अब आपको एक कहानी मैं बताता हूं। ये शिव पुराण और देवी पुराण से ये कहानी बहुत शुभ और बहुत ही आनंद कारक है। और ये भस्म का हमें महत्व भी बताती है। महत्व न मंत्र का है, न रुद्राक्ष का है, न भस्म का है, लेकिन फिर भी मंत्र के नियम पालन करना कि मंत्र किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, मंत्र किस प्रकार से इस्तेमाल होना चाहिए, किस प्रकार से अलग अलग उसमें नियम लगते हैं। साथ ही साथ में भस्म धारण करना और रुद्राक्ष धारण करना मंत्र की, आपकी वाच्य की, आपकी वाक्य सिद्धि की शक्ति बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से भस्म की एक कहानी आज सुनते हैं कि एक बार भगवान देवी देवता और राजा इंद्र देवी देवताओं के वो स्वर्ग में विराज रहे थे और उनको हंसी की बहुत तेज आवाज आई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, दैविक दृष्टि से देखा कि ये तो स्वर्ग से हंसने की आवाज आ रही है। और केवल आवाज नहीं, बहुत ही आनंद की लहर उनकी तरफ आती हुई, पहुंचती हुई, सब जगह उनको महसूस हुई। तो वो लहर भी आनंद की जो थी, वो नरक से आ रही थी। अब उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पे, हमारा काम है आनंद में रहना, हंसना, मौज मस्ती करना, लेकिन हम यहाँ पे बहुत ही गंभीर होके बैठे हैं और ये लोग क्यों हंस रहे हैं, ये लोग क्यों आनंद मना रहे हैं, जबकि इनका काम है दुखी होना, इनकी सजा है भुगतना और अलग अलग सजाओं से, पश्चाताप से गुजरना। तो ये हंस क्यों रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि ये जो नरक है, जहाँ से हंसने की और आनंद की ऊर्जा फैल रही है, वो नरक एक अंधे कुएं में है, एक सूखे हुए कुएं में है। और वहां से दुर्वासा ऋषि निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये रोने बिलबिलाने की किनकी आवाज आ रही है। उन्होंने सर नीचे डाल के देखा तो उनके त्रिपुट से थोड़ा सा भस्म गिरा और वो भस्म जिन जिन प्रेत आत्माओं पे गिरा और उन प्रेत आत्माओं के संपर्क में 2-3 कण गिर गए। उन प्रेत आत्माओं के संपर्क में जो प्रेत आत्माएं आई, उनको आनंद और खुशी का अनुभव हुआ। इसके लिए वो खुशी से हंस रहे थे। अभी कहानी ऐसा कह रही है कि दुर्वासा वहां से गुजर रहे थे, उनको आवाज आई कि यहाँ पे कुछ बिलबिलाहट चल रही है और उन्होंने नीचे देखा। और दूसरी कहानी ये कहती है कि उनकी खबर देखने के लिए, उनकी खबर पूछने के लिए दुर्वासा उस कुएं के पास गए और वहां पे जाके उन्होंने देखा। तो ये भस्म के कुछ कण अगर नरक में सड़ने वाले प्रेतात्माओं को आनंद का, खुशी का अनुभव दे सकते हैं, तो भस्म आपको कितनी शक्ति दे सकता है। सब पूरा त्रिपुट लगाने में शर्म आती हो तो अपने कुमकुम के साथ थोड़ा सा मिलाकर तिलक लगाओ, लेकिन मेरा यह आग्रह रहेगा कि आप सब भस्म लगाएंगे। और आगे जानने के लिए, सीखने के लिए, जिन लोगों ने हमारा आदेश पाठ्यक्रम नहीं जोड़ा हुआ है, उसमें नहीं है वो लोग कृपा करके उसमें जुड़ जाइए। ठीक है। हरि ओम तत्सत।